गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 3 पाठ 3 हिंदी चाँद वाली अम्मा पढ़ाने जा रही हूँ। और बच्चों आप लोग बुक ज़रूर ख़रीद लीजिए, क्योंकि बुक आप लोग के पास नहीं रहेगा तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पाठ का नाम है चाँद वाली अम्मा। इस पाठ में आप लोग को बताया गया है कि अक्सर प्राकृतिक चीज़ें जैसे ग्रहों, उपग्रहों, तारों आदि के लिए कुछ बातें प्रचलित हो जाती हैं। चाँद पर दिखाई देने वाले पहाड़ और गड्ढे का विशेष आकृति में विशेष आकृति में दिखाई देते हैं। कुछ अनजान लोगों का मानना है कि वहाँ कोई बूढ़ी अम्मा, चाँद पर कोई बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगाए बैठी है। व्याकरण, नाम प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। नाम प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और काम प्रकट करने वाले को कार्य कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेले रहती थी। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता, जैसे सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, पहले के लोग कुएं से पानी भरते थे, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो कुछ सब ठीक रहता। जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। जब वह बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगाती तभी आसमान जो है आकर के उसे कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। बार बार अम्मा को परेशान करता है आसमान। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अम्मा बार बार झाड़ू जब लगाती और वो आसमान उसे तंग करता रहता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। उधर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया था और जब वह झाड़ू लगाने पहुंची तो आसमान ने फिर उसे उसी प्रकार परेशान किया। अम्मा ने आओ देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा न इधर देखी न उधर, आसमान को झाड़ू से मार दिया। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा ने झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कसी शुरू हो गई। छीना झपटी, रस्सा कसी यानी कि छीना झपटी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। न तो अम्मा छोड़ रही थी और न तो आसमान। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरी झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ी। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कसी करती रही, थक गई। आसमान ने झाड़ू को खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा, वही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अम्मा को झाड़ू छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि वह बीच में बहुत ऊपर ही पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। अम्मा ने झट से अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊँगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। इसलिए पहले के लोग कहते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा जो है चांद पर झाड़ू पकड़े बैठी है। धन्यवाद।